नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज है 3 सितंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस जर्मन बैंक ने भारत से अपना कारोबार समेटने की तैयारी की है? राइट आंसर है ज्ञानवीरों यहाँ पर डाइचे बैंक। देखिए, जो ये डाइचे बैंक है, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। देखिए, ये जर्मनी का है, जर्मनी का बैंक है। इसके साथ ही साथ देसी और विदेशी दोनों ही बैंकों को, दोनों ही विदेशी दोनों ही बैंकों को बोली लगाने की अनुमति डाइचे के द्वारा दी गई है। दोनों बैंकों को बोली लगाने की अनुमति डाइचे के द्वारा दी गई है। भारत में इसकी लगभग 17 शाखाएं कार्यरत हैं। ठीक है, भारत में इसकी 17 शाखाएं कार्यरत हैं। अब देखिए आगे कुछ और फैक्ट देख लीजिए। जैसे कि देखिए, अगस्त 2025 में यूपीआई, ठीक है, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसने लेन देन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, लेन देन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा है, के मामले में रिकॉर्ड दर्ज किया है। और ये जो रिकॉर्ड है ज्ञानवीरों, वो है 2000 करोड़ रुपया। ठीक है, 2000 करोड़ रुपया का एक महीने में ही लेन देन किया गया है भारत में। भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो है वो है SMBC। ठीक है, SMBC यानी कि सिनोमोटो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है ना, ये जापान का बैंक है, जापान का बैंक है, जिसने यस बैंक में 20% की हिस्सेदारी प्राप्त की है। 20% की हिस्सेदारी प्राप्त की है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हिस्सेदारी। और देखिए, ये पूर्णतः एक चैनल के द्वारा यानी कि आरबीआई की अनुमति से ही प्राप्त की है, और ये आपको ध्यान रखना है, जापान का बैंक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस देश के साथ $267 मिलियन का समझौता गैर वीजा धारकों के पुनर्वास के लिए किया है? ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है नौरू। देखिए, नौरू दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक देश है, एक द्वीप देश है, द्वीपीय देश है। ठीक है, महासागर का द्वीपीय देश है। तो ये है, देखिए इसमें क्या है, द्वीपीय देश है। इसमें क्या है, जो पुनर्वास की समस्या है, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास वो किस देश के हैं, कहाँ से संबंधित हैं, उन्हें नहीं पता है और कोई भी देश उन्हें रखने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को नाउरू द्वीप में रखा जाएगा। ये नाउरू देश के साथ समझौता हुआ है और उनका पुनर्वास यहाँ पर कराया जाएगा, ऐसा समझौता किया गया है। आ जाइए अब मैप के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैप के थ्रू देखिए, यहाँ पर कोई स्पष्ट मैप नहीं मिला ज्ञानवीरों। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया से अगर किया जाए ना, तो यहाँ ऐसे, ये ऐसे अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर नौरू द्वीप पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर नौरू द्वीप पड़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में और जानें तो देखिए, ये विश्व में तीसरा सबसे छोटा देश है। विश्व में तीसरा सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है। और उससे सबसे छोटा की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे छोटा जो है वो है आपका मोनाको। ठीक है, मोनाको। सेकंड नंबर पर है आपका वेटिकन सिटी। और थर्ड नंबर पर है ज्ञानवीरों, थर्ड नंबर पर है आपका यही नौरू। ठीक है, नौरू। तो ये आपको याद रखना है। ये है क्रमशः 3 देश जो विश्व में सबसे छोटे हैं। और देखिए, अगर आप थोड़ा सा और देखिए तो यहाँ पर ये है पपुआ न्यू गिनी, जिसकी राजधानी है पोर्ट मोरसबे। ठीक है, जिसकी राजधानी पोर्ट मोरसबे है। यहाँ पर नीचे देखिए ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडोनेशिया महाद्वीप है। तो आपको ये मैप के थ्रू थोड़ी सी जानकारी हो गई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र भारत के किस राज्य को उधार देगा? ज्ञानवीरों, राइट आंसर है यहाँ पर असम। ठीक है, असम को उधार देगा। सबसे पहले देखिए ये कब देगा, तो 2027 में, ये भी आपको पता होना चाहिए 2027 में। और ये किसके निर्देशन में तैयार हुआ था ज्ञानवीरों? तो ये शंकर देव, ठीक है, ये शंकर देव के निर्देशन में तैयार किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। शंकर देव के निर्देशन में तैयार हुआ था, शंकर देव के निर्देशन में। ठीक है, ये जो संत थे उन्हीं की बात ये की जा रही है, शंकर देव के निर्देशन में तैयार किया गया था। 1904 में ब्रिटिश इसे अपने यहाँ लेके चले गए थे। और अच्छा, एक राजा का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है कोच राजा। कोच राजा नर नारायण द्वारा ये निर्मित थी। ठीक है, नर नारायण द्वारा ये निर्मित थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ज्ञानवीरों, कुछ फैक्ट्स यहाँ पर रह गए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के विषय में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको पता होगा एंथनी एल्बनीज। ठीक है, एंथनी एल्बनीज के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई, एल्बनीज के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि वो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देगा। तो आपको ये पता होगा, अभी हाल ही में किया गया, फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देगा। और ये कब देगा ज्ञानवीरों? तो इनके द्वारा कहा गया 80वीं संयुक्त राष्ट्र जब महासभा की बैठक होगी तो उसमें ये तौर पे, आधिकारिक तौर पर ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। अब देखिए इसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं जो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देंगे? तो ब्रिटेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मैंने बता ही दिया, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। ज्ञानवीरों, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा, ये 3 ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देंगे। अब देखिए कौन देश दर्जा नहीं देगा, तो वो है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के द्वारा ये दर्जा नहीं दिया जाएगा, जर्मनी ने स्पष्ट रूप से मना किया है, ये भी ध्यान रखिए। और आप एक चीज़ और देखिए, गाजा के लोगों के लिए यहाँ पर एक मार्च निकाला गया था। ठीक है, लोगों के लिए एक मार्च निकाला गया था मानवीयता के आधार पर, और वो करीब उसमें 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो वो सिडनी में, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो निकाला गया था सिडनी में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट था जो रह गया था, और अब आप देख लीजिए, तो इसको अभी आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के 30वें संस्करण की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी? ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ये मेजबानी की जाएगी। इससे पहले जो मेजबानी की गई थी वो 2009 में हैदराबाद में की गई थी। ज्ञानवीरों, हैदराबाद में की गई थी। और ये जो निर्णय लिया गया दिल्ली में करने का, ये 2025 में जो पेरिस में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई उसमें ये निर्णय लिया गया, और अब ये दिल्ली में आयोजन किया जाएगा 30वें संस्करण का 2026 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज्ञानवीरों जरूर ही आएगा, तो ये ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ए जिगजैग माइंड नामक पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है डॉक्टर सोनल मान सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानवीरों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने घोषणा की कि महिला वनडे विश्व कप की इनामी राशि पुरुषों के विश्व कप से भी अधिक होकर कितनी हो गई है? ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए 138.8 लाख डॉलर। ठीक है, 138.8 लाख डॉलर। तो यहाँ पे आपको ये संख्या भी याद रखनी है, ये नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे नंबरिंग भी पूछी जाती है। और आप देखिए इसके साथ जो ये महिला वनडे विश्व कप होगा वो भारत
और भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। ठीक है, श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA इंडिया ने हाल ही में लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानद राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर है यहाँ पर देखिए कृति सेनन। ठीक है, कृति सेनन को किया है नियुक्त मानद राजदूत के रूप में। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये UNFPA कौन सी चिड़िया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसकी स्थापना ज्ञानवीरों 1969 में की गई थी और उसी समय से यानी कि इसी समय से इसने कार्य करना भी शुरू किया था। और इसके बाद देखिए, लेकिन इस समय इसका नाम जो था वो था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या, ठीक है, गतिविधियों के लिए कोष। तो इसका उस समय नाम ये था। और गतिविधियों के लिए कोष, अब देखिए गतिविधियों के लिए कोष, और इसका नाम कब ये हुआ? 1987 में ज्ञानवीरों। देखिए 1987 में इसका नाम हो गया, 1987 में नाम हो गया UNFPA, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये नाम चेंज होकर के 1987 में हुआ था। क्योंकि देखिए कोई भी संगठन क्वेश्चन बैक से पूछा ही जाता है, स्टैटिक जीके आपका पूछा ही जाता है। क्योंकि अगर आप संगठन की तैयारी नहीं करेंगे, और देखिए हर एग्जाम में एक दो संगठन कोई ना कोई, कभी यूनेप हो गया, कभी यूनिसेफ हो गया, कभी WHO हो गया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ऐसे संगठन जरूर याद होने चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली 6G चिप बनाने का दावा किया है? तो ज्ञानवीरों देखिए ये राइट आंसर है चीन। चीन तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना देता है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और आपको मैंने सॉल्व भी कराया था क्वेश्चन, जिसमें मच्छर जितने बड़े ड्रोन चीन ने बना दिए। अगर आज आपके आसपास मच्छर घूम रहे हों तो सोचिएगा कि हो सकता है चीन ने कहीं जासूसी के लिए अपने ड्रोन तो नहीं भेज दिए हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, अक्सर ऐसा हमने कहते सुना होगा अपने बुजुर्गों को कि जितने छोटे लोग होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। अक्सर सुना होगा, हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो देखिए हमारे तो सिर पे ही कितने सारे छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं चाइना के। फिलहाल अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों का मोड़ ठीक चल रहा है। जहां ट्रंप का टैरिफ बोलबाला ले रहा है, वहां पे भारत, रसिया और चीन एक मंच पर एक साथ आ रहे हैं निपटने के लिए। तो इस समय अच्छा दौर चल रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना का दल हाल ही में युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुआ है ज्ञानवीरों? तो यहाँ पर राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के ट्रंप टैरिफ का जो बम है वो भारत पर गिरा और भारत आराम से निश्चित होकर पूरी तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। और देखिए ये जो कहाँ पर किया जा रहा है, ये USA के ज्ञानवीरों अलास्का में। ठीक है, अलास्का में किया जा रहा है। और इसमें मद्रास रेजिमेंट के लोग वहाँ पर सेना के तौर पे, मतलब मद्रास रेजिमेंट से गए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथी केंद्र परियोजना के आधार पर यह पहल किसके सहयोग से शुरू की गई है? राइट आंसर है IIT कानपुर और उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग। देखिए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। और किसके सहयोग से? तो देखिए IIT कानपुर उत्तराखंड। और ये कहाँ पर? तो देखिए ये खटीमा में। ठीक है, उत्तराखंड में खटीमा में। और नाम है हेमवती नंदन, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन सुंदरलाल बहुगुणा राजकीय
महाविद्यालय खटीमा में, ठीक है, महाविद्यालय खटीमा में इसका उद्घाटन किया गया। और ज्ञानवीरों देखिए इसका उद्घाटन क्यों किया गया, आखिर उद्देश्य क्या है, इस साथी केंद्र का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराना। दूर दराज के जो बच्चे हैं उन्हें प्रोफेसर्स के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उन्हें प्रोफेसर्स के द्वारा क्लास दी जाती हैं, ठीक है, क्लास दी जाती है ताकि उन्हें आईआईटी हुआ, नीट हुआ, जो भी है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वे कर रहे हैं, तो फ्री में उनको दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों को आराम से वो तैयारी कर पाएँ, ऐसी सुविधा इस साथी केंद्र के तहत की गई है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को विधानसभा सत्र के दौरान लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण आपदा प्रभावित घोषित किया गया है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ज्ञानवीरों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ही ऐसी घोषणा की गई है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश को टारगेट प्रैक्टिस ड्रोन और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण सौंपे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है नेपाल। ये छोटे छोटे भाई बंधुओं को अपनी ये लोग आंख भी दिखाते हैं और हमें इन्हें संभाल के भी रखना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। हालांकि ये सब आप लिख के मत आइएगा अगर कहीं आपको लिखने का मौका मिले, ये बस अच्छे अच्छे शब्द में थोड़े थोड़े हल्के फुल्के शब्दों में आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये नेपाल हो गए, बांग्लादेश हो गए, ठीक है, ये आंख दिखाते हैं और बड़ा भाई है हमारा भारत, ठीक है। तो बड़े भाई होने के नाते इन सब की आंख को बर्दाश्त करते हुए, ये जो आंख तरहते हैं इनको भी बर्दाश्त करते हुए हमें आगे काम करना होता है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ये खैर मजाक की बात है। आगे देखिए, ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो यहाँ पर ज्ञानवीरों राइट आंसर है नई दिल्ली में, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। डिजी लॉकर और ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम नागरिकों को ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में देश में प्रथम स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है? प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है ज्ञानवीरों? तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर है कर्नाटक और थर्ड नंबर पर है आपका, थर्ड नंबर पर है आसाम, ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका आसाम है। अब आगे देखिए, अगर हम सबसे कम सुविधा किसने दी है उस पर बात करें ज्ञानवीरों, तो देखिए वो है लद्दाख, ठीक है, वो है लद्दाख और पौंडीचेरी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत आपको याद करते करते हालत खराब हो जाएगी, इसलिए लगातार रिवीजन करते रहिए। और ये सुविधा है डिजी लॉकर और ई प्लेटफॉर्म के तहत ये बात की जा रही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए निवेश दीदी पहल का दूसरा चरण 1 सितंबर 2025 को कहां से शुरू किया गया? राइट आंसर है हैदराबाद के तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में हैदराबाद के जो पंचायत है उसका नाम है, पंचायत का नाम है पटेल गुडा, ठीक है, पटेल गुडा पंचायत से ये शुरुआत किया है। और देखिए इसका जो थीम है वो है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय सेना 5 भैरव कमांडो बटालियन गठित करेगी, ठीक है। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा के लिए ये 5 भैरव कमांडो बटालियन का गठन किया जा रहा है। एक एक बटालियन में ज्ञानवीरों 250 सैनिक यानी कि 250 हमारे सैनिक होंगे और सीमाओं पर प्रतिक्रिया को मजबूत करना, ड्रोन निगरानी, सामरिक उपकरण जैसे उन्नत तकनीक से ये लैस होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, तियानजिन घोषणा पत्र। तियानजिन घोषणा पत्र, यहाँ पर एससीओ की बैठक हुई, शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में और घोषणा पत्र पर सभी ने हस्ताक्षर किए। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षा, वैश्विक शासन सुधार में सहयोग की पुष्टि की गई है। आगे देखिए इसमें आगे क्या बात है,
भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य दृष्टिकोण को मान्यता दी, जबकि चीन ने ऋण और एससीओ विकास बैंक सहित नई पहलुओं पर प्रस्ताव रखा है। अब देखिए नेक्स्ट, एससीओ सदस्य अब चीन की बेइदो उपग्रह प्रणाली, ठीक है, बेइदो उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। कल फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।